बहराइच से खबर। आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है बहराइच में, और आदमखोर भेड़िए का आतंक चारों तरफ देखने को मिल रहा है। बीती रात 2 मासूम पर हमला किया है भेड़िए ने। एक बच्ची की हालत गंभीर है। वन विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हरदी थाना क्षेत्र के मेकुपुरवा गांव भवानीपुर गांव का ये घटना है। नहीं रुक रहा नरभक्षी भेड़िए का आतंक। टीथ बाइट मार्क्स और लेसरेशन एब्रेजन वुड्स एंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स पे मिल रहे हैं, जिससे ये क्लियर हो रहा है कि ये एनिमल बाइट में भी हो सकता है। यूपी के बहराइच में आतंक मचाने वाले नरभक्षी भेड़िए को पकड़ने की कोशिश वन विभाग के द्वारा लगातार जारी है। अब तक 5 भेड़िए पिंजरे में कैद हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद नरभक्षियों का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसको लेकर के देखिए रिपोर्ट। भेड़ियों का आतंक अभी भी जारी है। 5 भेड़िए जरूर पिंजरे में कैद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ वन विभाग भेड़ियों को पिंजरे में कैद कर रहा है, दूसरी तरफ ये भेड़िए लगातार हमले कर रहे हैं। आज भी रात में 2 बच्चियों के ऊपर भेड़िए ने हमला किया। देखिए, अभी एक बच्ची आई है, इसके ऊपर भी भेड़िए ने हमला किया है। और जिस तरीके से नरभक्षी भेड़ियों का हमला कहीं न कहीं बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ये चिंता का विषय है, क्योंकि वन विभाग जरूर दावे कर रहा है कि हम भेड़ियों को पकड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अभी हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब इनके पिताजी हैं बच्ची का क्या नाम है और ये कितने बजे हमला हुआ था? 5 बजे। क्या नाम बच्ची का? शिवानी। कैसे मालूम कि भेड़िया ही है? भेड़िया है, पकड़ने ने खींचा तो हम लोग दौड़े थे, तब वो निकल के बाहर को भगाने के हमको पेटने लगे हाथान, तो कन्या से छीना, तब हम लोग छीन पान, तब गन्ना में घुस गया। सुबह 5 बजे? हाँ, सुबह 5 बजे गन्ना में, वही त्रिमोहरे में है। आप लोगों ने देखा भेड़िया? हाँ, देखा है, घर में से खींचने लगा का, तो हम फेंक दिया बाहर को। बैटरी से पटके लगे, हाथ लाठी डंडा नहीं पाया था, वो भाग गया गन्ना में, तो खींच लिया पकड़ के। बेटा भेड़िया ही था? कोई बात नहीं। हमारे साथ उनकी माँ है। ये बताइए कि ये आपकी बेटी को कौन सा जानवर है जो जिसने हमला किया? लिहर हम और हाथे से छीन ली, तो हम लड़कन का थाम है लागेन, तो लड़कन का चिल्लाई लागेन, का हम पाछे दौली हैं। क्या था वो? हाँ, भेड़िया ही था। हमारे साथ प्रधान जी भी हैं, सॉरी, हमारे साथ प्रधान जी भी हैं। प्रधान जी, जरा ये बताइए कि ये जो आप लेकर के आए हैं परिवार को, क्या लगता है कि भेड़िए का हमला ही है? जी, लग तो रहा है भेड़िए का हमला है। अच्छा, वन विभाग तो कह रहा है कि हम भेड़ियों को पकड़ रहे हैं, खाली एक ही भेड़िया बाकी रह गया है और 2-2 हमले हो रहे हैं लगातार। 2-2 हमले हो रहे हैं, एक ही भेड़िया नहीं, कई भेड़िया हैं अभी। कई भेड़िया हैं जी। देखिए, निश्चित तौर पे यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही इस तरह का की कोई बात आती है, इलाकाई पुलिस तत्काल पहुँचती है और लोगों से बातचीत करती है, हौसला बढ़ाती है और प्रयास करती है कि जो सहायता दिया जा सके तत्काल वो देने का प्रयास करती है। यहाँ पे इलाकाई पुलिस भी पहुंची है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर में भेड़िए पकड़े जरूर जा रहे हैं, फिर ये हमला क्यों हो रहा है? जानवर कौन सा है ये अभी कंफर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वन विभाग दावे जरूर कर रहा है, लेकिन हमले अगर हो रहे हैं तो कहीं न कहीं ये जो दावे हैं ये फेल होते नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि छठा भेड़िया अगर पकड़ा जाता है तो क्या ये हमले रुकते हैं या ऐसे ही हमले होते रहेंगे? संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय मिश्रा हमारे साथ बहराइच से बने हुए हैं। संजय, ये एक बड़ा खुलासा, बड़ा सवाल भी यहाँ पर बनता है कि आखिरकार भेड़िए पकड़े जा रहे हैं, और जो सवाल रिपोर्ट में भी हमने देखी कि जिस तरह से कौन सा जानवर है जो हमला कर रहा है, क्या वो भेड़िया ही है या नहीं, इस सब विषय को लेकर के क्या वन विभाग के द्वारा किसी तरह की कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि जिस तरीके से आज देर रात ये 2 हमले हुए हैं, कहीं न कहीं सबसे बड़ा सवालिया निशान पैदा करते हैं, क्योंकि वजह यह है कि ये 2 हमले जो दोनों गांव हैं, इन दोनों गांव के बीच की दूरी तकरीबन 30 किलोमीटर की है। ऐसे में ये समझ पाना काफी मुश्किल हो रहा है कि क्या एक ही भेड़िया दोनों जगहों पर एक समय पर क्या पहुंचता है और उसके बाद से वो हमला करता है, क्योंकि एक भवानीपुर गांव है जो हरदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, दूसरा मैकुपुरवा गांव है जो खैरी घाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी दोनों गांव जो है वो अलग अलग थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, और शिवानी और तुमन
ये दोनों जो है वो भेड़िए के हमले में घायल हुई है। हालांकि वन विभाग कल से लगातार ये दावे कर रहा था कि भेड़िए को हमने टापू पर घेर करके रखा है, कल सुबह हम भेड़िए को पकड़ लेंगे। इससे ये उम्मीद जताई जा रही थी कि छठा भेड़िया भी पिंजरे में कैद हो जाएगा। एक तरफ वन विभाग दावा कर रहा है कि भेड़िया हमारे पास में है, हम उसको घेरने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ भेड़िया चकमा देकर के फरार होता है और जाकर के गांव में हमला करता है। कहीं न कहीं ये सबसे बड़ा सवाल अब धीरे धीरे पैदा हो रहा है। वन विभाग के अधिकारी भी लगातार निश्चित तौर पर परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हमला किस जानवर का है। हालांकि जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं, ट्रैकिंग कैमरे लगाए गए हैं ताकि देखा जा सके कि वो जानवर कौन सा है। फिलहाल अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लोगों का कहना है कि ये हमला जो है वो नरभक्षी भेड़िए का ही है, लेकिन अगर नरभक्षी भेड़िए का हमला है तो निश्चित तौर पे ये कह पाना काफी मुश्किल होगा कि क्या अभी एक ही भेड़िया बचा है। वन विभाग ने जरूर ये कहा है कि केवल एक भेड़िया बचा है, उसको अगर हम पकड़ लेते हैं तो हमले रुक जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार रात में हमले हो रहे हैं, ऐसे में अब वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या एक ही भेड़िए को पकड़े जाने से लेकिन संजय, एक सवाल यहाँ पर ये भी, इस चुनौती को लेकर के वन विभाग कितनी तैयार है और वन विभाग के द्वारा इस चुनौती को लेकर के किस तरह की प्रतिक्रिया? क्या वन विभाग का मानना है कि भेड़िया एक से ज्यादा है, जो कि यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आती है, जो मामला सामने आया, वो चीख चीख कर कह रहा है कि एक भेड़िए का काम नहीं है, एक ही समय पर 2 हमले होते हैं तो जरूर एक से ज्यादा भेड़िए हो सकते हैं या फिर कोई भी जानवर हो सकते हैं। आपको मैं बताऊं कि जब वन विभाग ने ड्रोन उड़ाया, जब पहली घटना हुई फिर दूसरी घटना हुई, एक एक करके जब 8 घटनाएं हुई तो वन विभाग ने बारीकी से जांच किया और वन विभाग ने साफ तौर पर यह ऐलानिया कहा कि 6 नरभक्षी भेड़िए हैं, जिसमें से 4 भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने पहले पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद एक भेड़िया कल पकड़ा गया था, जिससे 5 भेड़िए वन विभाग के कब्जे में आ चुके थे। अब वन विभाग ने कहा कि सिर्फ एक भेड़िया ऐसा है जो सरदार कहा जा रहा है इन सभी भेड़ियों का, वो पकड़ना बाकी है। उसको अगर हम पकड़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे ये जो एक आतंक बचाने वाले जो भेड़ियों की जो बात कही जा रही है वो कहीं न कहीं समाप्त होगा। लेकिन जिस तरीके से भेड़िया कल वन विभाग के द्वारा कहा गया कि भेड़िया जो है वो हरिबक्सपुरवा के पास टापू पर हम लोगों ने घेर रखा है, उसके बावजूद देर रात भेड़िया पहुंचता है और रजी चौराहा के पास जा करके और उसके बाद वहां पे एक गांव में एक बच्ची के ऊपर हमला करता है। फिर वहां से आने के बाद भवानीपुर गांव में पहुंचता है, वहां एक बच्ची के ऊपर हमला करता है। यानी कहीं न कहीं ये वन विभाग और भेड़िया के बीच नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। भेड़िया जो है चकमा देकर के लगातार फरार हो रहा है। वन विभाग की टीम लगातार ये वादे कर रही है कि हम जल्द से जल्द उसको पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वन विभाग के जो दावे हैं वो कहीं न कहीं फेल हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब गांव के लोगों के अंदर एक तरीके से अगर कहा जाए तो दहशत लगातार अब बढ़ती जा रही है। ऐसे में वन विभाग गांव वालों को समझा पाना, कैसे वो समझाएंगे कि आखिर में ये हमला है किसका, क्योंकि जब तक गांव वाले अगर आक्रोशित होते हैं तो निश्चित तौर पे स्थिति जो है वो बिगड़ती चली जाएगी। ऐसे में बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी संजय कि किस प्रकार से कार्रवाई होती है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले में वन विभाग को सफलता मिले, ये बहुत जरूरी है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है।